ओके, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पटेल बीमा गुरु आप सबका वेलकम करता हूं। आज के सेशन में बीमा बेचना आसान है, इंश्योरेंस सेलिंग आइडियाज। दोस्तों, मेरा हर अभिकर्ता जो है इंडिया टी अचीव करना चाहता है। कम से कम इंडिया टी हर कोई अचीव करना चाहता है। और जनवरी से हमने शुरुआत भी की होगी। अब 5 महीने हो चुके हैं। अब तक आपने जितना भी अचीव किया है, अब जो बैलेंस है या फिर जो भी अभी अपने पास में जो 6-7 महीने जो बचे हैं, ये 6-7 महीने में अगर आप उतरना चाहते हैं मैदान में और एमडीआरटी पे अपना हक बनाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को 2 गुना 5 गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आज का सेशन जो है आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों, जैसे कि सेलिंग की अगर हम बात करें, तो हम सब जानते हैं सेलिंग में आपको सभी स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है। आपको प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं, आपको टेलीकॉलिंग के स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं, अप्रोचिंग के स्किल डेवलप करने पड़ते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं, ऑब्जेक्शन अर्निंग स्किल्स, क्लोजिंग स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट किस तरह से करना है। क्योंकि आपने ये देखा होगा, एलआईसी के प्लान तो सब सेम है। कोई एमडीआरटी एजेंट है, कोई टीओटी एजेंट है, कोई सीओटी एजेंट है, वो भी वही प्लान बेचते हैं जो प्लान आप बेचते हो। मतलब प्लान सेम है, प्लान के फीचर्स सेम है, एलआईसी सेम है, कंपनी सेम है। उसके बावजूद भी कोई अभी करता जो है एमडीआरटी सीओटी टीओटी अचीव करता है, और कोई 12 पॉलिसी तक नहीं कर पाता है। तो प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास में नॉलेज क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप जानते कितना है। भाई, प्लान तो वही है। कोई अलग से प्लान तो किसी के लिए नहीं है। सवाल ये आता है कि आप प्रेजेंट किस तरह से करते हो। क्योंकि जिसको आपको सेल करना है, वो इंसान है। आपको इंसानों के साथ डील करनी है, आपको ह्यूमंस के साथ रिलेशन बनाने हैं। और इंसान जब डिसीजन लेता है, वो इमोशन से डिसीजन लेता है। इंसान जो होते हैं उसकी कुछ साइकोलॉजी होती है, वो अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। और एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि इंसान सोचते क्या है, इंसान करते क्या है, इंसान की चाहत क्या होती है। और जब आप प्रेजेंट करते हो, जब आप मिलते हो लोगों को, उस टाइम पे जो प्रेजेंट आप करते हो, वो प्रेजेंट करने में आप कितना सामने वाले को साइकोलॉजी को आप इन्वॉल्व कर रहे हो, क्या इमोशंस को आप टैप कर रहे हो। जानकारी तो सबको है,
सवाल ये होता है वो जानकारी आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं आज। ये करीबन 1.5 घंटे का सेशन रहेगा और इसमें आप देखेंगे कि कैसे मेरा हर अभिकर्ता, मतलब जो भी अभी अटेंड कर रहा है सेशन, आप नए एडवाइजर हो सकते हो, पुराने एडवाइजर हो सकते हो, एक्सपीरियंस नॉन एक्सपीरियंस हो सकते हो, परफॉर्मर नॉन परफॉर्मर हो सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में से हर कोई एग्जीक्यूट कर सकता है, हर कोई अपने सपने पूरे कर सकता है। इतनी सिंपल और सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। अब देखो, ह्यूमन लाइफ वैल्यू डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि क्या होता है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम क्या जानते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम कैसे प्रेजेंट करते हैं उससे फर्क पड़ता है। तो अब जब मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन लाइफ वैल्यू, तब आपको एज अ प्रोस्पेक्ट सुनना है। मतलब मान लो कि मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूं और मैं आपसे बात कर रहा हूं, और आप एक प्रोस्पेक्ट हो, आप क्लाइंट हो मेरे। आपको एज अ प्रोस्पेक्ट सुनना है। तो आपको जो मैं बताऊंगा वो आपके, बोलते ना, आपके माइंड में बैठेगा कि हाँ, मैं किस तरीके से हम क्लाइंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोस्पेक्ट को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने कम्युनिकेशन में। राइट? तो आइए शुरुआत करते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। दोस्तों देखो, इंश्योरेंस, हमेशा सब लोग बोलते हैं इंश्योरेंस लेना चाहिए, इंश्योरेंस करना चाहिए, मगर कितना इंश्योरेंस करना चाहिए? फिर देखो क्या होता है, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, उन हर चीज की एक वैल्यू होती है। एवरीथिंग हैज अ सर्टेन वैल्यू। सपोज सर, ये पेन है, ये पेन अगर आप देखेंगे सर, 10 रुपए में भी मिलता है, 100 रुपीज में भी मिलता है, 1000 का भी मिलता है, 10,000 का भी मिलता है, 1 लाख का भी मिलता है। इट हैज सर्टन वैल्यू। सर, जो मोबाइल हम इस्तेमाल करते हैं, जो मोबाइल हम इस्तेमाल करते हैं सर, इस मोबाइल की भी कोई वैल्यू होती है सर। ये मोबाइल 10,000 में भी मिलता है, 25,000 में भी मिलता है, 1 लाख में भी मिलता है, 5 लाख में भी मिलता है, 10 लाख में भी मिलता है। एवरीथिंग हैज अ सर्टेन वैल्यू। सर, जो घड़ी हम पहनते हैं ना, जो घड़ी हम पहनते हैं, इस घड़ी की भी वैल्यू होती है सर। ये 500 रुपए में भी मिलती है, 5,000 में भी मिलती है, 50,000 में भी मिलती है, 1 लाख में भी मिलती है। जस्ट सेकंड। ओके। जो कार हम ड्राइव करते हैं सर, आपके पास भी कार होगी। जो कार हम ड्राइव करते हैं, वो कार की भी एक वैल्यू होती है सर। 5 लाख की भी होती है, 25 लाख की भी होती है, 50 लाख की भी होती है, 1 करोड़ की भी, 5 करोड़ की भी होती है। जिस घर में हम रहते हैं, उस घर की भी एक वैल्यू होती है सर। कोई घर 25 लाख का, कोई 50 लाख का, कोई 1 करोड़ का, कोई 5 करोड़ का, कोई 50 करोड़ का, कोई 500 करोड़ का। तो जैसे हर चीज की एक वैल्यू होती है, मतलब अगर आप देखेंगे इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, उन हर चीज की एक वैल्यू होती है। तो क्या आप, डू यू नो ह्यूमन लाइफ वैल्यू? क्या आप जानते हैं ह्यूमन का लाइफ का वैल्यू क्या होता है? जैसे हर चीज की एक वैल्यू होती है, वैसे इंसान की भी एक वैल्यू होती है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि वैल्यू क्या होती है। अगर ह्यूमन वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है सर, वो इस तरह से होती है कि आप मंथली कमाते कितना हो।
अब यहां पे देखो गलती क्या करते हैं हम सीधा सामने वाले को पूछते हैं कि आपका मंथली इनकम कितना है। ऐसा कभी भी गलती से मत करो, क्योंकि ना तो वो बताएगा, या फिर बताएगा तो भी वैसा ही कुछ भी बता देगा, या फिर वो यार ये फालतू का मतलब अपने को इन्वॉल्व करेगा ऐसा सोच के वो हेजिटेट करेगा। इसकी बजाय कभी भी किसी को अगर समझाना है आप, तो किसी और का एग्जाम्पल बताओ। और किसी एग्जाम अगर अगर आप एग्जाम्पल दोगे तो सामने वाला अच्छे से सुनता है। तो भी एक एग्जाम्पल देंगे, मान लो सर कोई मिस्टर नटवरलाल है, कोई मिस्टर नटवरलाल है, उनका मंथली इनकम है 50,000, 50,000 का महीने का कमाते हैं वो। अगर वो 50,000 महीने का कमाते हैं, तो उनका ह्यूमन लाइफ वैल्यू हुआ मंथली इनकम इंटू 200 इक्वल टू 1 करोड़। मतलब नटवरलाल अगर 50,000 महीने का कमाते हैं तो उनका वैल्यू हो गया 1 करोड़। तो नटवरलाल की लाइफ वैल्यू कितनी है? 1 करोड़। अब जब हम नटवरलाल के बारे में समझा रहे हैं, तब उसके दिमाग में क्या जा रहा है? तब वो किसके बारे में सोच रहा है? वो अपने बारे में सोचेगा। हेलो, समझ में आ रही है आपको बात? जब हम नटवरलाल का समझाएंगे तो अपना कैलकुलेट करेगा। अगर वो 25,000 महीने का कमा रहा है तो वो सोच लेगा उसकी वैल्यू 50 लाख है। अगर वो 1 लाख महीने का कमा रहा है तो वो सोच लेगा उसकी वैल्यू 2 करोड़ है। अब नटवरलाल की वैल्यू अगर 1 करोड़ है, वैल्यू तो है नटवरलाल की 1 करोड़, मगर नटवरलाल हैज टू इंश्योर दिस वैल्यू। मगर ये वैल्यू नटवरलाल को इंश्योर करनी पड़ेगी। अगर नटवरलाल इस वैल्यू को इंश्योर नहीं करता है, मतलब वैल्यू को इंश्योर नहीं करता है, तो नटवरलाल को ये वैल्यू का है, नटवरलाल की ये वैल्यू है, ये डिफाइन कैसे होगा? कि जैसे कि सपोज अभी ये अगर ये पेन है, अगर ये पेन मान लो 100 रुपीज का है, तो ये 100 रुपीज का पेन है, ये डिफाइन कैसे होगा? जब ये बेचा जाएगा 100 रुपीज में, राइट? अगर ये बेचा नहीं गया तो इसकी वैल्यू नहीं है। तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये नटवरलाल जो, मतलब ये जो नटवरलाल, इसकी 1 करोड़ की वैल्यू तो है, बट ही हैज टू इंश्योर दिस वैल्यू। और अगर नटवरलाल इस ह्यूमन लाइफ वैल्यू को इंश्योर कर देता है तो क्या होगा? इफ नटवरलाल इंश्योर दिस वैल्यू, देन व्हाट विल हैपन? तो क्या होगा? अगर नटवरलाल के जीवन में कुछ भी घटित होता है, इफ समथिंग हैपेंस लाइक डेथ एंड डिसेबिलिटी, क्योंकि जीवन है सर, जीवन में कुछ भी हो सकता है, कब क्या होगा ये हम बता नहीं सकते, ये हमें पता नहीं होता है। जिंदगी लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। अगर दुर्भाग्य से कुछ हो गया, हमें दो चीजें का प्लानिंग करना पड़ता है, दो चीजों के लिए वैल्यू इंश्योर करनी पड़ती है। क्योंकि जिंदगी लंबी होगी या छोटी होगी ये तो हम जानते नहीं है, मगर किसी भी हालात में, दोनों हालात में ये नेटरल की वैल्यू कैसे इंश्योर हो। और अगर ये इंश्योर कर देते हैं, इफ समथिंग हैपेंस बिफोर, मतलब ड्यू टू डेथ और डिसेबिलिटी, दुर्भाग्य से अगर कुछ अनहोनी घटित घटना हो जाती है नटवरलाल के साथ, then his family will get rupees 1 crore to maintain the standard of living and to fulfill children's and family dreams. हर इंसान सर मेहनत करता है, किस लिए करता है? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, राइट? तो नटवरलाल अगर जीवित होता तो नटवरलाल की वैल्यू तो 1 करोड़ की है, नटवरलाल की वैल्यू तो 1 करोड़ की है।
और नटोला के साथ में कुछ अनहोनी हो जाती है, तो जिस फैमिली के लिए, जिन बच्चों के लिए, जिस परिवार के लिए वो इतनी दिन रात मेहनत कर रहा है उनके सपनों के लिए, उनके सपनों को क्या, तो वो सबसे पहले ईश्वर होता है। कुछ हुआ तो फैमिली को 1 करोड़ मिलेगा। नटवरलाल का बेसिंग हमेशा अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के साथ रहेगा। उनके सपने हर हाल में पूरे होंगे। एंड ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑल इज वेल। अगर भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा रहा, देन नटवरलाल विल गेट ₹1 करोड़ फॉर जॉयफुल एंड हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ। अगर सब कुछ अच्छा हुआ, लंबी उम्र मिलती है, तो नटवरलाल को 1 करोड़ का फंड मिलेगा, जिससे वो अपनी रिटायरमेंट लाइफ खुशहाल बना सकता है। मतलब हर हाल में नटवरलाल वैल्यू इज प्रूव इंश्योर्ड। भगवान की कृपा से अगर लंबी उम्र मिलती है तो रिटायरमेंट लाइफ खुशहाल होगी। भगवान की कृपा से लंबी उम्र मिलती है तो रिटायरमेंट लाइफ खुशहाल होगी। और अगर उम्र छोटी मिलती है तो भी परिवार के बच्चों के सपने सच होने की गारंटी होगी। जीवन हो या मृत्यु, 1 करोड़ की गारंटी। जियोगे तो भी करोड़, मरोगे तो भी करोड़। उम्र लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए, बाबू मोशाय। दोस्तों, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि अभी तक जो मैंने बताया, क्या लगा आपको, कैसा लगा आपको? क्या हम सामने वाले को इन्वॉल्व कर पाए? क्या सामने वाले के दिमाग में हमने उतार दिया? ये जो डायलॉग मैंने आपको दिया है, क्या ये डायलॉग का असर सामने वाले पे होगा? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। कैसे लगा अभी तक आपको? यस सर, एक्सलेंट। यस, चौहान जी, चौहान पॉल, दिनेश वर्मा जी, ग्रेट। यस, यस, करण जी, नरेश जी, दिनेश जी, रवि जी, सुपर, एक्सलेंट, मस्त, थैंक यू। एक्सलेंट, संजय मापारी, विमल जी, मस्त। तो आइए, अब देखो ये हमने क्या, हम देखो क्या होता है, कभी भी बेनिफिट्स आगे बताने चाहिए, बेनिफिट्स पहले बताने चाहिए। मैंने पहले क्या कर दिया कि अगर इंश्योर हो, अगर इंश्योर है ये वैल्यू, तो क्या हो सकता है जीवन में। थैंक यू लामा जी, थैंक यू रोहित। अगर इंश्योर कर लेते तो क्या हो सकता है जीवन, कैसा हो सकता है जीवन, ये हमने दिखा दिया। अब सवाल आता है, भाई इंश्योर कैसे करें? अगर इंश्योर कर लिया तो ये हो सकता है, ये हमने उसको एक विजन दे दिया सामने वाले को, बट कैसे करें? हाउ हाउ यू डू? तो चलो आइए देखते हैं। बट हाउ टू इंश्योर, हाउ टू इंश्योर द ह्यूमन लाइफ वैल्यू। चलो आइए इसको समझाते हैं। सर देखो, अब जो कभी भी कॉमन एग्जांपल देने का, जो रियल लाइफ रहते हैं। सर देखो, अभी आपके घर में टीवी है, अभी टीवी आपने खरीदा होगा सर, एलसीडी आपने लिया होगा। अभी एलसीडी की कॉस्ट मान लो सर 50,000 होगी, 50,000। आप मुझे बताओ, ये एलसीडी आपके घर में आया कैसे, लगा कैसे? आपको पूरा का पूरा पेमेंट देना पड़ा, आपको 50,000 चुकाने पड़े, तब जाके ये टीवी आपके घर पे आया है। सही बोल रहा हूं सर मैं? अगर आप 500 रुपए भी कम देंगे तो भी ये टीवी नहीं आता। सही बोल रहा हूं? मतलब आपको पूरा का पूरा 50,000 देना पड़ा। अगर ये 50,000 का टीवी है तो 1 लाख का टीवी, तो आपको 1 लाख देना पड़ा, और तब जाके ये टीवी आपके घर पे लगा है। सही बोल रहा हूं? सर, जो कार में आप घूमते हो, वो कार जब आपने ली थी, मान लो वो कार आपकी 10 लाख की होगी। आप मुझे बताओ, आपने शोरूम वालों को कितना पेमेंट किया था?
10 लाख का, राइट। मतलब पूरा का पूरा 10 लाख आपको उसको देना पड़ा, तब जाके ये कार की चाबी आपके हाथ में आई है, तब जाके कार आपको मिली है। कोई बोलेगा नहीं मैंने तो 1 लाख भरा था, बाकी लोन किया था। हर लोन करो या कुछ भी करो, आपने जहां से कार ली उस डीलर को कितना पैसा दिया? 10 लाख दिया। अगर 10 लाख की कार थी तो आप लोन करो या कुछ भी करो, आपने उसको पूरा 10 लाख दिया है किसी भी सूरत में, और तब जाके उसने आपको ये चीज दी है, तब जाके आपको एक कार का पोजीशन मिला। सही बोल रहा हूं मैं? आपने ऑफिस लिया होगा, अगर 1 करोड़ का ऑफिस है तो आपको पूरा 1 करोड़ चुकाना पड़ा, तब जाके आपको इसका पोजीशन मिला है, आपको कीज मिली है अपने ऑफिस की। आपने घर लिया होगा सर, ये जरा याद करो। बिल्डर को आपने लोन लो या कुछ भी करो या कुछ बेच डालो, आपको पूरा का पूरा पैसा देना पड़ा बिल्डर को, और तब जाके इस घर का आपको पोजीशन मिला होगा। मतलब अगर आपका घर 1 करोड़ का है तो आपको पूरा का पूरा 1 करोड़ चुकाना पड़ा है, और तब जाके आपको ये घर मिला है, तब जाके आपका इस घर में वास्तु शांति की पूजा हुई है, तब जाके आपको पोजीशन मिला है। सही बोल रहा हूं मैं? मतलब कोई भी चीज अगर आप देखो सर, दुनिया में कोई भी चीज अगर आप खरीदने को जाओगे, जैसे हर चीज की एक वैल्यू होती है, वैसे हर चीज को जब आप खरीदते हो, जो उसकी वैल्यू है वो पूरी की पूरी आपको चुकानी पड़ती है। और सर यहां पे आपको मैं एक सबसे बड़ी ग्रेट न्यूज देने जा रहा हूं। अगर आप 1 करोड़ का एलआईसी का पॉलिसी लेते हैं, आपने 1 लाख का टीवी लिया तो आपको 1 लाख देना पड़ा, आपने 10 लाख का गाड़ी लिया तो आपको 10 लाख देना पड़ा। अगर आप 1 करोड़ का एलआईसी का पॉलिसी लेते हो, तो आपको 1 करोड़ देने की जरूरत नहीं है। आपको उसका सिर्फ 1%, 1 लाख, सिर्फ 1 लाख आप दोगे, और पूरा का पूरा 1 करोड़ का एलआईसी का पॉलिसी का बॉन्ड जो है वो आपके हाथ में मिलेगा, आपके पोजीशन में मिलेगा। मतलब 1 करोड़ का पॉलिसी के बॉन्ड के लिए आपको 1 करोड़ देना नहीं, सिर्फ 1 लाख का आपने प्रीमियम दिया, और दूसरे दिन आपके हाथ में पोजीशन होगा 1 करोड़ का एलआईसी की पॉलिसी का, जो आपका ह्यूमन वैल्यू इंश्योर करेगी। अब चलो दिखाते हैं कि ये कैसे, अब हमने जो ये थॉट दिया, ये कैसे हो सकता है। चलो इसके लिए मैं आपको एक कॉम्बिनेशन दिखाता हूं। आई विल शो यू द कॉम्बिनेशन। अब मैंने क्या बोला कि भाई 1 करोड़ का वैल्यू के लिए तेरे को 1 करोड़ देना नहीं, सिर्फ 1 लाख देना है। ओके, कैसे? चलो आइए देखते हैं। करोड़पति प्लानिंग, जस्ट सेव ₹285 पर डे, और जस्ट से 1,05,000 ईयरली। मतलब सिर्फ 1,05,000 आपको ईयरली इन्वेस्ट करना है, और दूसरे दिन आपके हाथ में ये पॉलिसी का बॉन्ड आ जाएगा, 1 करोड़ का वैल्यूएशन का बॉन्ड आपको मिल जाएगा। एंड इफ समथिंग हैपेंस बिफोर मैच्योरिटी, अगर मैच्योरिटी के पहले कुछ हो जाता है, आपने आपका ह्यूमन लाइफ इंश्योर कर दिया एलआईसी के पास, और मैच्योरिटी के पहले कुछ हो जाता है, तो आपकी फैमिली विल योर फैमिली विल गेट ₹1 करोड़ to 1,65,00,000 टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू फुलफिल चिल्ड्रंस एंड फैमिली ड्रीम्स। आपके बच्चों के, आपके परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए 1 करोड़ से लेकर 1,65,00,000 मिलेगा। क्योंकि अगर आप होते तो आप अपने जीवन काल में ये अपनी फैमिली के लिए कर दें। तो आपने भरोसा रखा एलआईसी पे, तो एलआईसी आपके फेवर में ये करेगी। मतलब आपका आशीर्वाद आपके फैमिली पे बना रहेगा। और सिर्फ 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ से लेके 1,65,00,000 तक
मतलब जैसे हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है, वैसा आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो है इन्फ्लेशन को बीट करेगा। आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू हर साल बढ़ता रहेगा। तो अगर कुछ हो जाता तो फैमिली को 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 65 लाख मिलेगा। और अगर कुछ नहीं होता है, भगवान की दया से अच्छी लंबी उम्र मिल जाती है, इफ नथिंग हैपेंस टिल मैच्योरिटी, मतलब आपने अच्छी तरीके से अपने बच्चों के सपने, अपने परिवार के अपने पूरे कर दिए, और फिर बच्चे परिवार जो है अपने अपने पैरों पे खड़े हो गए, वो उनका उनका जीवन शुरुआत कर दिया। और जब आपका बुढ़ापे का समय आएगा और अगर आपको लंबी उम्र मिली है, तो उस लंबी उम्र को जीने के लिए और खुशहाल बनाने के लिए एलआईसी की तरफ से आपको 1 करोड़ मिलेगा, आपकी रिटायरमेंट लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए। जियोगे तो भी करोड़, मरोगे तो भी करोड़। जीवन हो या मृत्यु, 1 करोड़ की गारंटी हर हाल में। जस्ट इन्वेस्ट 1%, 1% ऑफ योर ह्यूमन वैल्यू। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, कैसा लगा आपको? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। फिर हम लोग इसके प्लान डिटेल देखेंगे। पहले आप बताओ, ये जो थॉट हमने दिया सामने वाले को, हाउ यू फील? जबरदस्त दिनेश वर्मा जी। और आपको लग रहा है कि हाँ यार, मतलब ये इंप्लीमेंट करने लायक है, आप ये बता सकते हो? यस, सुपर, ग्रेट। वैभव जी, सुपर डुपर, थैंक यू थैंक यू। रोहित भाई, बेहतरीन दिनेश प्रजापति। ओके ओके। तो उससे क्या होता है ना कि थैंक यू संजय व्यापारी, थैंक यू कृष्ण कृष्णा मैती। ओके। देखो क्या होता है कि सामने वाले, जब हम कॉमन ये लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में, जो कैजुअल, जो अपनी रनिंग लैंग्वेज होती है, जो मतलब है ना रोजमर्रा की बोली भाषा होती है, जब उस हिसाब से समझाते हो तो सामने वाले को फील होता है, अपील होता है, ओरिजिनल लगता है। चलो आइए अभी इसके प्लान डिटेल देखते हैं हम। इसके प्लान डिटेल देखते हैं। इसके प्लान डिटेल क्या है? देखो, इसमें मैंने एक टर्म प्लान लिया है, एक टर्म प्लान लिया है और एक एंडामेंट लिया है। टर्म प्लान का सम एश्योर्ड देखो मैंने लिया है 40 लाख का, और जो एंडामेंट है उसका सम एश्योर्ड मैंने लिया है 29 लाख का। अब दोनों मिलके करीबन अगर आप देखेंगे तो 40 20 मतलब अराउंड 70 लाख हो रहे हैं, राइट, 69 लाख। मगर ये जो एंडामेंट लिया है, इस एंडामेंट को हम साथ हमने डीए भी दिया है, डीए भी। तो इसको ये डबल हो गया, मतलब ये 29 लाख का 58 लाख, मतलब 60 लाख के आसपास हो गया, और ये 40 लाख। तो अगर आप नॉर्मल रिस्क अगर आप देखेंगे तो 69 लाख का, और एक्सीडेंटल रिस्क अगर आप देखेंगे तो करीबन 1 करोड़ का, 98 लाख का इसका बन गया, मतलब डे वन से। और विद इन 1 ईयर में बोनस भी ऐड होगा, मतलब सेकंड ईयर में 1 करोड़ बन गया। और यंग एज को अगर आप हम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके जो चांसेस है, मतलब जो हम डेथ और डिसेबिलिटी की जो बात हम कर रहे हैं, वो कब, कैसे? ज्यादातर एक्सीडेंटल है एंगेज में, तो हम डे वन से ही 1 करोड़ का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे रहे हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट दे रहे हैं। और हर साल अगर आप देखेंगे, बोनस ऐड होते जाएगा, जैसे इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ रही है, बोनस ऐड होते चला जाएगा, और ये वैल्यू जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 65 लाख तक चली जाएगी। और फिर इसके बाद, मतलब कुछ अगर होता है दुर्भाग्य से, तो 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 65 लाख फैमिली को मिलेगा।
और अगर कुछ नहीं होता, लंबी उम्र मिल जाती है, तो ये नटवरलाल को रिटायरमेंट लाइफ के लिए उसको देखो 1 करोड़ का फंड मिलेगा, 1 करोड़ का फंड मिलेगा। मतलब हमने एक तीर से दो निशाने मारे हैं। हमारी ह्यूमन लाइफ वैल्यू भी इंश्योर की है, हमने छोटी उम्र को भी इंश्योर किया है और लंबी उम्र को भी इंश्योर किया है। मतलब हर हाल में, किसी भी हाल में, जीवन में क्या होगा पता नहीं, मगर जो भी कंडीशन आएगी, हर हाल में ह्यूमन लाइफ वैल्यू हमने इंटैक्ट रखी है। अब जो हमने ये बताया, इसमें अब मुझे बताओ कि सामने वाले का ऑब्जेक्शन क्या रहेगा। मैं आपको पूछता हूं, सामने वाले का ऑब्जेक्शन क्या रहेगा? व्हाट यू थिंक, कि क्या ऑब्जेक्शन ले सकता है सामने वाला? यस। ओके, दिनेश जी बोले एग्री हो जाएगा। ओके, गुड। और क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको कि क्या ऑब्जेक्शन ले सकता है सामने वाला? दिलीप कुमार जी बोल रहे कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, ही विल एग्री। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये इम्पैक्ट किस वजह से हुआ? देखो, हमने कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो बताया नहीं, सिंपल चीज ही होती है। यस, राजेश जी, राजेश जी बोले कि उन्होंने ऐसा एक ई सेल किया है। यस। अब देखो यहाँ पे, यस, आनंद गुप्ता जी, कृष्णा जी कांत ने एक सवाल बताया कि सब अच्छा लगा उसको, जैसे कि बाकी लोगों ने बोला यार अच्छा, मतलब ये तो अच्छा ही लगा, मतलब वो तो हर कोई एग्री करेगा, है ना। मगर सब लोग क्या बोलेंगे पता है? एक ही ऑब्जेक्शन आएगा, एक ही ऑब्जेक्शन आएगा, और वो ऑब्जेक्शन ये आएगा कि ड्यूरेशन लंबा है, 30 साल का है। राइट। सबसे पहला ऑब्जेक्शन तो आएगा कि 30 साल का है। फिर दूसरा कोई ये भी बोल सकता है प्रीमियम ज्यादा है। राइट। अब इसको टैकल कैसे करना, जरा देखो आप। कोई बोल सकता है, अब देखो हमने इसको ह्यूमन लाइफ वैल्यू की नजरिए से समझाया है, तो मेजर ऑब्जेक्शन यहाँ पे सामने वाला रेडी होगा, मगर सिर्फ एक बात सबसे पहले वो आपको बोलेगा कि लंबा पीरियड है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी लंबा पीरियड लेना नहीं चाहता है, लॉन्ग टर्म किसी को भी नहीं चाहिए। सही बोल रहा हूं मैं? अब हम उसको समझाएंगे, देखो कैसे समझाना है। सर देखो, मुझे एक बात बताओ, हर व्यक्ति अगर जीवन जीना चाहता है, हर व्यक्ति अगर जीवन जीना चाहता है, तो वो लंबा जीना चाहता है कि छोटा जीना चाहता है? हर व्यक्ति की जीवन में क्या ख्वाहिश होती है? क्या कभी ऐसा व्यक्ति देखा है सर? क्या कभी कोई ऐसा हम सोचते हैं कोई भी कि यार मुझे छोटी उम्र मिली तो चलेगा? हर इंसान सर लंबी उम्र तक, लंबी आयु तक जीना चाहता है। हर इंसान लंबी आयु तक जीना चाहता है। हर टाइम पे ये सोचता है बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, फिर बच्चों सेटल हो जाएंगे तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, फिर बोलता है बच्चों का शादी हो गया तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, फिर पोता आ गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो जीवन कभी भी लंबा जीने के लिए हर कोई सोचता है, पर अपना कुटुंब, अपना परिवार,
कि उम्र छोटी नहीं लंबी होती है, परिवार लंबी उम्र के लिए होता है। कभी भी देखो सर, हम अगर आशीर्वाद भी देते हैं और आशीर्वाद मिलते भी है तो क्या मिलते हैं? जुग जुग जियो, 100 साल जियो। सर, ये आप ह्यूमन लाइफ वैल्यू प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये किसके लिए प्रोटेक्शन है? ये प्रोटेक्शन है आपकी फैमिली, परिवार का, आपके बच्चों का, उनके फ्यूचर्स का और आपके फ्यूचर्स का। करना सर, अगर आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू इंश्योर करनी है तो लंबी उम्र के लिए करो। मैं तो बोलता हूं 30 भी नहीं, आप 40 ईयर्स का करो। अब उसके दिमाग में हमने क्या बिठा दिया? भाई ये छोटी उम्र के लिए रहता ही नहीं है। अब वो क्या बोलेगा? अब उसके दिमाग में हमने ये तो बिठा दिया कि भाई ठीक है, चलो ह्यूमन लाइफ वैल्यू लंबी उम्र के लिए करनी चाहिए। बट सवाल ये है, बट सवाल ये है, वो क्या बोलेगा अभी? वो ठीक है, 30 ईयर्स तक, 30 40 45 साल तक अपन ये कर सकते हैं, मतलब करना चाहिए। आप अच्छा बोला, क्योंकि उम्र हम तो ज्यादा उम्र, बड़ी ज्यादा उम्र जीने का ही हर कोई सोचता है, राइट? तो ये बात भी सही है। और एक बात देखो सर, सपोज मान लो अगर आपने 20 साल का लिए भी, 20 साल तक आपका इंश्योर रहेगा ह्यूमन लाइफ वैल्यू, और 20 साल तक कुछ नहीं, और 21वें साल में कुछ हो गया तो आपकी फैमिली ये वैल्यू खो देगी। आप अपनी फैमिली को आशीर्वाद नहीं दे पाओगे। 25 साल का लिया है, 26वें साल पे कुछ हो गया तो हमको पता थोड़ी ना है सर कब क्या हो जाएगा। अगर पता होता ही इंसान को तो ये सब बातें करने की जरूरत ही क्या पड़ती सर? तो कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इंश्योर करो। अब वो क्या बोलेगा? नहीं वो, अच्छा वो ठीक है, आपने बोला लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, मगर 30 साल प्रीमियम भरना, ये थोड़ा मगजमारी का काम है यार। 30 साल तक कौन प्रीमियम भरेगा? तब तक मैं, मतलब आज से 30 साल तक मैं बर्डन कैसे ले सकता हूं? ये सामने वाला बोल सकता है, राइट? ओके। फिर हम क्या करेंगे सर, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं दूसरा, और एक ऑप्शन है मेरे पास में, कि सपोज अगर आपको ये, अगर आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू इंश्योर करनी है तो सर दूसरा एक ऑप्शन है। मैंने आपको देखो अभी जो पहला ऑप्शन दिया वो था 1,05,000, 1,05,000 ईयरली प्रीमियम का। ये है थोड़ा 1,17,000 ईयरली प्रीमियम, मतलब थोड़ा 12,000 प्रीमियम ज्यादा है। महीने का 1,000 रुपए आपको ज्यादा लगेगा, 1,000 ज्यादा सिर्फ आपको महीने का करना है। बट इसमें फायदा क्या है देखो, इफ समथिंग हैपेंस बिफोर मैच्योरिटी तो आपकी फैमिली को 1 करोड़ से लेकर 1,65,00,000 मिलेगा, आपके परिवार के, आपकी फैमिली के सपनों के लिए। और अगर कुछ नहीं होता है मैच्योरिटी तक और आपको लंबी उम्र मिलती है तो आपके खुशहाल रिटायरमेंट लाइफ के लिए 1 करोड़ मिलेगा आपको मैच्योरिटी है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। मगर इसमें और एक खूबसूरत बात यह है सर, कि आपको टेंशन ये है ना कि भाई यार 30 साल तक का प्रीमियम भरना पड़ेगा मुझे, तो जो प्रीमियम आपने 30 साल तक भरा रहेगा, वो प्रीमियम बाद में आपकी फैमिली को रिफंड मिल जाएगा, रिफंड ऑफ प्रीमियम। मतलब आपने ताउम्र आपके ह्यूमन वैल्यू को इंश्योर कर लिया, और कुछ नहीं हुआ तो आपके, मतलब आपने आपकी फैमिली को भी इंश्योर कर दिया, फैमिली के सपनों को, बच्चों के, परिवार के सपनों को, फ्यूचर को आपने इंश्योर कर लिया, फिर आपके रिटायरमेंट लाइफ को इंश्योर कर लिया। और उसके बावजूद जब आप जाओगे तब एलआईसी बोलेगी कि आपने एलआईसी पे भरोसा किया था, अभी आपकी पूरा जीवन जो है आपने खुशहाल तरीके से जीवन बिता दिया है। तो जब आप जाओगे तब आपके परिवार को जो पैसा आपने 30 साल तक एलआईसी को दिया था, वो पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। मतलब पूरे जीवन काल को आपने, पूरा जीवन अच्छे से जी लिया, टेंशन फ्री लाइफ जी, रात को सुकून की नींद आप सोते रहे, आपने परिवार को भी प्रोटेक्ट कर लिया, आपने रिटायरमेंट लाइफ को भी खुशहाल जिंदगी आपने जी ली, बच्चों के सपनों को भी प्रोटेक्ट कर दिया, और पूरी जिंदगी खुशहाल जीने के बाद में
जो आपने पैसा भरा था वो भी आपकी फैमिली को रिफंड मिल जाएगा। मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट पे पूरी लाइफ, पूरा जीवन जो है आप ये खुशहाल तरीके से जी सकते हो। क्या बोलते हो? अब इसके लिए देखो मैंने क्या किया। मैंने सिंपल एक चेंज किया है। यहां पे जो मैंने प्लान दिया था, यहां पे एंडाउमेंट के बजाय मैंने क्या कर दिया है, आनंद कर दिया। एंडाउमेंट के बजाय जीवन आनंद कर दिया। जीवन आनंद। और यहां पे जो अपना ये टर्म प्लान था उसको 40 लाख के बजाय 35 लाख कर दिया। और ये आनंद जो है अपना 29 लाख का रखा। अब ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि आपको ये पता होगा कि आनंद जो है, आनंद में रिस्क कवर 25% एक्स्ट्रा होता है। मतलब अगर मान लो अगर आप 10 लाख का आनंद देते हो तो रिस्क कवर आपका 12,50,000 का चलेगा। द सेम वे अगर आप ये 29 लाख का आनंद हमने दिया तो करीबन 7.25 लाख, 7 लाख के आसपास का एक्स्ट्रा रिस्क कवर चलेगा। तो मतलब अगर आप इसको टोटल करते 29 + 7 7,25,000, मतलब ये टोटल 36,25,000 का रिस्क कवर चल रहा है। नॉर्मल रिस्क कवर आनंद का। और हमने टर्म प्लान दे दिया 35 लाख का, तो दोनों मिलके कितना हो गया? करीबन 71 लाख। 71 लाख, राइट। और हमने आनंद के साथ में डीए भी दिया है, तो 29 लाख का डीए भी आ गया है, तो 71 लाख और 21 लाख, 29 लाख, तो टोटल हो जाता है एक्सीडेंटल रिस्क कवर 1 करोड़। तो डे वन से एक्सीडेंटल रिस्क कवर हमने 1 करोड़ का दे दिया। और हर साल इन्फ्लेशन बोनस ऐड होते जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन की हिसाब से ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू बढ़ता ही चला जाएगा 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 65 लाख तक। और मैच्योरिटी पे फिर ह्यूमन लाइफ वैल्यू को प्रोटेक्ट कर लिया। और मैच्योरिटी पे जैसे पहले बताया था वैसे ही सेम, ये 1 करोड़ उसकी रिटायरमेंट लाइफ के लिए मिलेगा। और उसके बाद में देखो मृत्यु तो एक ना एक दिन जाना ही है। अपनी खुशहाल जिंदगी 1 करोड़ मिल जाएगा, अपने खुशहाल रिटायरमेंट लाइफ बनना, बच्चों पे डिपेंड ना किसी भी डिपेंड, अपनी जिंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार देगा, खूबसूरत तरीके से। और जब जाएगा तो ये जो पैसा उसने एलआईसी को दिया था ड्यूरिंग 30 इयर्स, वो पैसा जो है 29 लाख जो है उसकी फैमिली को रिफंड मिल जाएगा। एलआईसी बोलेगी भाई तूने तूने जब था तब तूने हमारे पास इंश्योर किया था, अब तू नहीं है तो तूने जो पैसा हमको दिया था वो तुम तेरी फैमिली को रिटर्न कर देंगे। ऐसा खूबसूरत प्लानिंग आप क्लाइंट को समझा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। हाउ यू फील? अरे हाँ भाई, वो नंबर चेंज कर लो ना यार। नंबर के पीछे क्या जाते हो, मानो मैंने आपको 915 का 715। ओके। वेरी यूजफुल विष्णुदास जी। शानदार दिनेश भाई। यस, रुको रुको, सब सॉल्यूशन दूंगा। दिनेश भाई लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन ही देने जा रहे हैं अभी तो। एक नंबर, थैंक यू वृंदा मैडम। हाँ 915 लिखा है तो आप 715 समझ लो उसको। ओके, बहुत अच्छे। रजनीश जी, सुधीर जी, मस्त। अब देखो देखो लॉन्ग टर्म के लिए अभी हम उसके दिमाग में क्या बैठा दिया? भाई तो लॉन्ग टर्म के लिए कर, मगर देखिए खूबसूरत ऐसे ऑप्शंस है तेरे पास में। मगर उसके दिमाग में अभी भी ये एक बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। उसके दिमाग में अभी भी क्या है बैठा हुआ? वृंदा मैडम, एक नंबर, थैंक यू मैडम। उसके दिमाग में क्या बैठा है यार? मगर लॉन्ग टर्म है, ये दिमाग में तो अभी तक निकला नहीं, मगर हमने ये ऑप्शन दिया उसको अच्छा लगा, राइट। पहला ऑप्शन दिया वो भी अच्छा लगा, दूसरा अच्छा लगा,
मगर अभी भी उसके दिमाग में क्या घुसा है, मगर अच्छा लग रहा है उसको। सिर्फ दिक्कत क्या है उसकी, यार ये लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म भी चल जाएगा उसको, ये भी अपने दिमाग में बिठा दिया है। मगर यार इतने 30 साल भरना है प्रीमियम, ये तकलीफ अब ये उसको नजर आ रही है। सही बोल रहा हूं मैं? यस प्रसन्न जी, रिफंड ऑफ प्रीमियम। जीवनानंद जानते हैं ना, जीवनानंद क्या है? जीवनानंद का दो मैच्योरिटी मिलता है, एक मैच्योरिटी के टाइम पे और एक मरने के टाइम पे। राइट। ओके। चलो अब देखो, अब अभी तक तो उसके दिमाग में है अभी, मगर उसको अच्छा तो लगा, फिर वो क्या, नहीं वो तो अच्छा है यार, तुम अच्छा बता रहे हो सब, मगर ये कह रहा है कि 30 साल भरना है। लॉन्ग टर्म ठीक है चलेगा, मगर 30 साल प्रीमियम भरना है, वो थोड़ा दिक्कत है। ये अभी इस कंक्लूजन पे अभी वो आ गया। राइट। अब उसको हम, कोई बात नहीं सर, मैं आपके लिए तीसरा एक सोल्यूशन लाया हूं, और एक सोल्यूशन लाया हूं मैं आपके लिए। सर ये जो है, इसमें थोड़ा सा आपको ये जो है, इसमें सिर्फ 21 साल प्रीमियम भरना है सर आपको। आप बोले थे ना कि 30 साल 30 साल इतना कौन करेगा, सिर्फ सर 21 साल भरना है। सिर्फ थोड़ा सा क्या होगा कि प्रीमियम जो है आपको 1,25,000, मतलब 1,05,000 मैंने पहले बोला था, तो थोड़ा सा आपको 1,25,000 का प्रीमियम भरना पड़ेगा, मगर 21 ही साल भरना है। और सेम फैसिलिटी जो मैं जैसे मैंने पहले बताई थी, वैसी सेम फैसिलिटी, अगर कुछ होगा तो फैमिली को 1 करोड़ से लेकर 1,65,00,000 मिलेगा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो आपके रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ मिल जाएगा। और प्रीमियम का बर्डन सिर्फ 21 साल है, और आपने लॉन्ग टर्म के लिए फैमिली को भी इंश्योर कर दिया, और आपकी रिटायरमेंट लाइफ को भी इंश्योर कर दिया। अब इसके प्लान डिटेल्स हम देखते हैं। अब इसमें देखो मैंने चेंज क्या किया, मैंने ये प्लान दोनों सेम रखे। देखो ये टर्म प्लान सेम है, एंडोमेंट सेम है। टर्म प्लान और एंडोमेंट दोनों सेम है, जो पहले दिए थे। सिर्फ क्या किया, एक मैंने और एक एंडोमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें 21 ईयर्स के लिए। और वो जो एंडोमेंट 21 साल पे जब मैच्योर होगा, तो उसकी मैच्योरिटी के मैंने 10 इंस्टॉलमेंट कर दिए। तो उसकी मैच्योरिटी के जो 10 इंस्टॉलमेंट होंगे, मतलब हर साल फिर पैसा मिलता रहेगा 21 साल के बाद। तो आगे के 9 साल जो है, आगे के 9 साल, ये जो टर्म प्लान था और ये जो लास्ट वाला एंडोमेंट है 30 ईयर्स का, इन दोनों का प्रीमियम इसके 21 साल के एंडोमेंट की मैच्योरिटी से भरे जाएंगे। तो क्लाइंट ने सिर्फ 21 साल प्रीमियम भरा, और लॉन्ग टर्म के लिए उसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू इंश्योर कर दिया, और उसकी रिटायरमेंट लाइफ को भी प्रोटेक्ट कर दिया। और ये जो मैंने 21 साल का जो 21 ईयर्स का एंडोमेंट दिया है, उसको मैंने विदाउट डीए भी रखा है, क्योंकि उसकी अपने को कोई उसमें जरूरत नहीं थी। राइट। अब ये थोड़ा सा उसको ठीक लगा, अच्छा लगा, मगर अभी उसकी दिक्कत क्या आ गई। हमने बोला 21 साल भर रहा है, तो वो बोला ठीक है चलो 21 साल, मतलब चलो 9 साल तो कम हो गए। मगर अभी दिक्कत क्या आ गई उसको यहाँ पे, अरे यार प्रीमियम तो ज्यादा है ना यार, अभी तुम पहले 1 लाख बोले थे, अभी बोल रहे 1,25,000। हेलो, सही बोल रहा हूं मैं? अब क्या बोलेगा वो? मतलब उसको सब सही लग रहा है, अभी किधर गाड़ी अटकी उसकी। यार तुमने टर्म तो चलो 21 साल बोला, मगर प्रीमियम तुमने 1,25,000 बोल दिया यार। प्रीमियम तो तुमने और बढ़ा दिया है, इतना मेरा बजट नहीं है भाई। जरा सोचो, कस्टमर के ऑब्जेक्शन ऐसे आ रहे हैं, मतलब हमको पहले से पता है कि वो ऑब्जेक्शन क्या लेगा। और ये जानबूझकर ये इस फ्लो में मैं आपको बता रहा हूं, समझो बात को। मैं इस फ्लो में बता रहा हूं कि मुझे पता है कि मेरा ये बताने के बाद में वो सामने वाला क्या बताएगा, क्या बोलेगा। अब मैंने उसकी उसके दिमाग में जो खुटी थी, उसके दिमाग में जो पॉइंट था लॉन्ग टर्म का, वो साइड लाइन कर दिया है। अब उसके दिमाग में कौन सा पॉइंट डाला जानबूझकर मैंने, यार प्रीमियम ज्यादा है ना यार, ठीक है 21 साल समझ गया मैं, 21 साल, मगर प्रीमियम भाई और बढ़ा दिया आपने तो यार। अब मैं आपको जादू दिखाता हूँ, अब जादू दिखाता हूँ। अब उसको है ना,
ये कंफर्म करने का मगर उसको अभी इसके आगे बढ़ने से पहले क्लाइंट को कंफर्म करने का, सर मुझे बताओ ये जो प्रोविजन मैंने आपको बताया कि अगर दुर्भाग्य से अगर कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 65 लाख तक मिलेगा, तो ये कैसा लगा आपको? क्या बोलेगा? एकदम बढ़िया। और कुछ नहीं हुआ तो आपको आपके रिटायरमेंट लाइफ के लिए 1 करोड़ मिलेगा, कैसा लगा? एकदम बढ़िया। और लॉन्ग टर्म के लिए आपका जीवन, आपका पूरा लाइफ को इंश्योर किया गया, ये कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। आपको एक दिक्कत थी कि शॉर्ट टर्म प्रीमियम भले कम, भले लॉन्ग टर्म इंश्योर रहे मगर प्रीमियम कम पीरियड होना चाहिए, तो मैंने आपको प्रीमियम भी कम, मतलब 21 ईयर्स का पीरियड दे दिया। ये कैसा लगा? ठीक है, 21 ईयर्स मैनेज कर लूंगा। तो आपको सिर्फ अभी एक दिक्कत है क्या, कि आपको प्रीमियम ज्यादा लग रहा है, राइट सर? बाकी और कोई दिक्कत? बोले नहीं, बाकी वो तो एकदम बढ़िया है यार, अगर प्रीमियम जरा ज्यादा है। आपने तो प्रीमियम बढ़ा दिया है। बोलो कोई बात नहीं सर, मैं आपके लिए और एक ऑप्शन लेके आया हूं। अब ध्यान से सुनो, मैं आपके लिए और एक ऑप्शन लेके आया हूं। उसकी दो अभी भी दिमाग में अटके पड़ी है। एक तो लॉन्ग टर्म के लिए प्रीमियम भरना है, 21 साल भी उसको थोड़ा लॉन्ग ही लग रहा है, और ऊपर से प्रीमियम ज्यादा हो गया, ये दोनों चीजें उसके दिमाग में अटकी है। अब मैं देखो सोल्यूशन क्या दे रहा हूँ। सर आपके लिए गुड न्यूज है, आपका जो कंसर्न है उसके लिए मैं एक बेहतरीन प्रपोजल लाया हूं सर आपके लिए। आपको 1,05,000 भी नहीं भरना है, 1,25,000 भी नहीं भरना है, 30 साल भी नहीं भरना है, 21 साल भी नहीं भरना है, आपको सिर्फ 15 साल भरना है। हेलो, कितना? 15 साल। 1 लाख सिर्फ 15 साल ही भरना है आपको, 1 लाख सिर्फ 15 साल भरो, ओनली 1 लाख। पहले मैंने ये को 1,05,000 बोला था, उसके बाद में मैंने 1,17,000 बोला था, फिर उसके बाद में तीसरा ऑप्शन ने दिया 1,25,000 का। वो 30 30 साल भरने थे, तीसरा वाला 21 साल भरना था। अब हम क्या बोले, अभी हमने प्रीमियम पेइंग टर्म भी कम कर दिया, सिर्फ 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म। और प्रीमियम कितना? सबसे कम सिर्फ 1 लाख। 1 लाख सिर्फ 15 साल भरो, मतलब तेरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 15 लाख का है। एंड इफ समथिंग हैपेंस बिफोर मैच्योरिटी योर फैमिली विल गेट 70 lakhs to 1.50 करोड़। मतलब जो 1 करोड़ का इंश्योरिटी था पहले की इसमें, वो सेम हमने इंटैक्ट रखा है यहाँ पे। देखो 70 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक, वहां पे भी 1 से लेके 1 करोड़ 65 लाख तक जा रहा था इंश्योरेंस का कवर, यहाँ पे भी 1.5 करोड़ तक जा रहा है। मतलब अराउंड हम 1 करोड़ का जो रेंज है वो इसमें भी मेंटेन किए है। और प्रीमियम सिर्फ 15 साल भरना है, वो भी सिर्फ 1 लाख। एंड इफ नथिंग हैपेंस टिल मैच्योरिटी विल गेट 1 करोड़ ऑन मैच्योरिटी फॉर योर रिटायरमेंट लाइफ। अब मैं आपको पूछता हूं, अब मैं आपको पूछता हूं कि पहला हमने ऑप्शन दिया था 1,05,000 प्रीमियम 30 साल, उसको ये ऑप्शन पकड़ लो। दूसरा बी ऑप्शन दिया हमने 1,17,000 30 ईयर्स। तीसरा हमने सी ऑप्शन दिया 1,25,000 21 ईयर्स। और चौथा ऑप्शन दिया सिर्फ 1 लाख, सबसे कम प्रीमियम, और सबसे कम प्रीमियम टर्म सिर्फ 15 साल, और रिटर्न सेम है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू सेम तरीके से प्रोटेक्ट किए, रिटायरमेंट के लिए भी सेम अमाउंट मिल रही है। अब मुझे बताओ, ये बी सी डी अगर हम ऐसे क्रम दे इसको, तो वो कौन सा चूज करेगा? आपको पूछता हूं मैं। और मुझे बताओ आप, कैसा लगा आपको? और बताओ, क्या क्लाइंट हाथ में आ गया? क्या क्लाइंट क्लोज हो जाएगा अभी? क्या हमने उसको सरप्राइज नहीं दिया है कि हम कहां कहां लेके जा रहे थे? 30 30 साल सीधा टर्म आधा कर दिया, आधा टर्म कर दिया, आधा टर्म कर दिया। सर पीपीटी डायरेक्ट आधा कर दिया, 30 साल का सीधा 15 साल, और प्रीमियम सबसे कम। यस। कितने लोगों को लगता है कि अभी क्लोज हो जाएगा? यस, कोई सी ऑप्शन क्लोज हो जाएगा, कोई डी ऑप्शन क्लोज होगा। कितने लोग, पहले चलो ये चैट बॉक्स में डालो, सबसे पहले मैं आता हूं कि कितने लोगों को आपको लगता है कि ये क्लाइंट अभी तक जो अपने ऑप्शन दिए उसमें से क्लोज हो जाएगा? यस। तो आप डालो, क्लोज क्लोज करके डालो।
यस रोहित, दिनेश भाई, ये सुनंदा मैडम, संजय जी, संजय कुमार, ग्रेट ग्रेट, अजीत कुमार क्लोज, दिनेश प्रजापति क्लोज। हेलो, समझ रहे हैं आप? तो देखो, कभी भी एक बात ध्यान में रखना है, they will be profitable from his point of view. Yes, definitely, वृंदा मैडम, सही बताया हमने। देखो, क्या इसी को बोलते हैं, आप जब प्रेजेंटेशन देते हो तो आपको इस तरह से बताना है जैसे सामने वाला चूज कर सके। अब हमने बेचा क्या है, सोचो जरा, हमने बेचा नहीं, उसने खरीदा। हेलो, यू गॉट द पॉइंट? कभी भी सेल मत करो, सामने वाले ने खरीदना चाहिए। वो क्या सोचेगा, यार मतलब मेरे को सिर्फ 15 ही साल भरना है, वो भी सिर्फ 1 लाख का प्रीमियम और सीधा करोड़ों का। अरे यार, डन, एकदम नाच उठेगा वो, है ऐसे आंखें खुल जाएगी। सही बोल रहा हूँ, क्लोज हो जाएगा। ये श्री कृष्णकांत जी। तो ऑलवेज प्रेजेंट इन अ वे सो दैट क्लाइंट कैन टेक द डिसीजन। मतलब वो ये ना करने में वो उसको डर लगेगा, यार इतना बढ़िया ऑप्शन और फिर भी अगर मैं नहीं करूंगा तो साला लानत है मेरे ऊपर फिर, ऐसा उसको लगना चाहिए। आम के आम गुठलियों के दाम। रुको, प्लान तो सब हो जाएगा यार, प्लान कौन सा है सब बताऊंगा। पहले आपको क्या लगा चौहान पॉल जी, चौहान पॉल, आई वांट टू आस्क यू कि क्लोज होगा कि नहीं? क्लाइंट शॉक में आ जाएगा कि नहीं, हाँ यार अभी तक देखो, इसलिए मैं जान उसको उसको अलग अलग जगह पे घुमा रहा था, और उसको अचानक मैंने क्या कर दिया, एकदम बॉम्ब डाल दिया धूप करके। यस, 100% क्लोज होगा। यस, यस चौहान जी, चयन, चयन चौहान, सॉरी जो भी आपका नाम दिख रहा है दोस्तों, पॉल जी, थैंक यू। अब अब कुछ लोग जोरदार आइडिया है, थैंक यू दिनेश भाई, थैंक यू दिनेश। अब कुछ लोग जो है, जोरदार आइडिया दिनेश प्रजापति, थैंक यू दोस्त। ये श्री कृष्णकांत रेड्डी, वेस्ट बंगाल। ओके, ओके। अब देखो, इसमें अभी कुछ एक आध आदमी ऐसा मिलेगा आपको जो फिर भी ना उंगली करेगा, एक बार बिक जाएगा, है ना? ओके, यस यस। अब देखो, मतलब नॉर्मली समझ लो आप 90% लोग तो क्लोज हो ही जाएंगे, मगर कुछ लोग रहते ना, कुछ थोड़े बोलते ना, अड़ियल होते हैं कुछ, तो उनके लिए उंगली थोड़ी और टेढ़ी करनी पड़ती है ना? अब कुछ लोग उसमें से कुछ एक आधा जो अड़ियल रहेगा ना, जो खुद को बड़ा स्मार्ट समझता है, खुद को बड़ा टैलेंटेड समझता है, और आजकल लोग है ना बहुत ये हो गए, तो वो क्या बोलेगा, यार नहीं ये तो बढ़िया है आपका, मगर एक काम करो यार, मुझे है ना वो, अभी उसके ऊपर म्यूचुअल फंड का थोड़ा पगड़ा रहेगा, क्योंकि आजकल बहुत सुनते हैं। तो वो क्या बोलेगा, एक काम करो यार तुम, एक काम करो, मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दूंगा बाकी का, तुम मेरे को सिर्फ टर्म प्लान दे दो। मुझे पता है एलआईसी का टर्म प्लान लेना चाहिए, क्योंकि एलआईसी के ऊपर विश्वास रख सकते हैं। टर्म प्लान दे दो, बाकी तो मैं यार म्यूचुअल फंड में कर लूंगा। ऐसा कोई आदमी एक आध आपको बोल सकता है, राइट? कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको टर्म प्लान बताएंगे। अब देखो मैं कैसे टैकल कर रहा हूं, ध्यान दो अभी पूरा। नॉर्मली तो क्लोज हो ही जाएगा, मगर कोई आइडियल अगर मिल भी गया तो उसको हम सीधा टर्म प्लान समझाएंगे। कोई बात नहीं सर, अगर आपको टर्म प्लान चाहिए तो चलो टर्म प्लान देता हूं आपको। फिर टर्म प्लान का ऑप्शन बताता हूं मैं। सॉरी सॉरी, पहले तो इसको, इसका प्लान डिटेल देख लेते हैं। सॉरी, पहले इसका प्लान डिटेल देखते हैं। अब ये जो मैंने ऑप्शन दिया था, इसके प्लान डिटेल देखो क्या है। इसमें प्लान डिटेल क्या है, हाँ, इसके प्लान डिटेल देखो क्या है। 15 साल ये प्रीमियम भरना है। ओके, तो अब इसमें मैंने थोड़ा सा स्लाइड चेंज किया है। अभी क्या किया है मैंने, यहाँ पे भी एंडोमेंट, सॉरी टर्म प्लान दिया है, 25 लाख का टर्म प्लान दिया है मैंने, एंडोमेंट दिया है 15 लाख का, और यहाँ पे टर्म अगर आप देखेंगे, मैंने 30 के बजाय क्या किया है, 35 ईयर्स कर दिया है। थोड़ा 5 साल मैंने और टर्म बढ़ा दिया है इसमें, क्योंकि मैं उसके दिमाग में तो बिठा चुके हम लोग कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, तो मैंने थोड़ा और 5 साल उसको आगे कर दिया। ओके, तो यहाँ पे टर्म प्लान जो है 25 लाख का है, इंडोमेंट 15 लाख का है,
और फिर मैंने तीसरा क्या दिया है, उमंग दिया है। उमंग दिया है मैंने 15 ईयर्स का। अब 15 साल का जो उमंग, जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट। जस्ट वेट। अरे हाँ ना भाई, नंबर 9 4 के भाई आप 7 5 4 भाई समझ लो। ओके, 9 की जगह पे 7 डाल देना। ओके, ओके, आई एम ऑडिबल नाउ? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। एम आई ऑडिबल? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। एम आई ऑडिबल? ओके, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा बीच में क्या होगा था ना, तो रिस्टार्ट हुआ था जूम, मे बी कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से रिस्टार्ट हो गया था। ओके, सो नाउ इट इज फाइन। ओके, सो अब देखो हमने क्या किया कि भाई 15 साल तक ही क्लाइंट प्रीमियम पे करेगा, और आफ्टर 15 ईयर्स के बाद में जो उमंग से रिटर्न मिलेगा, उस रिटर्न से ये जो एंडोमेंट और टर्म प्लान हमने दिया था उसका प्रीमियम भरा जाएगा। अब जब 15 साल के बाद में प्रीमियम भरना ही नहीं, तो क्लाइंट को वो टेंशन ही नहीं है। भाई 30 साल भरे, 35 साल जाए, 40 साल जाए, समझ में आई ये बात आपको? क्योंकि 15 ही साल उसको बर्डन है, बाद में तो प्रीमियम वैसे ही भरा जाने वाला है। राइट? तो इस हिसाब से, इस तरीके से हमने इसको एक बेहतरीन ऑप्शन क्रिएट करके दिया क्लाइंट को, सिर्फ 1,15,000। अब मुझे बताओ, ये हर व्यक्ति जिसको आप मिलने जा रहे हो वो इसमें क्लोज हो सकता है? भाई मुझे 1 लाख सिर्फ 15 ही साल भरना है, और उसके बाद भी मुझे प्रीमियम ही नहीं भरना है, और मेरा पूरा लॉन्ग टर्म के लिए पूरा परिवार, मतलब पूरा लाइफ सिक्योर हो रहा है, और रिटायरमेंट के लिए भी मुझे 1 करोड़ मिल रहा है। तो ऐसा बेहतरीन कंसेप्ट आप दे सकते हो। अब इसमें अगर आप देखेंगे 70, यहां पे देखो, रिस्क कवर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये 25 लाख टर्म प्लान, 15 लाख का एंडोमेंट, 40 लाख हो गया, और ये 6,25,000 का क्या है, ये उमंग है। तो टोटल नॉर्मल रिस्क कवर कितना हो गया, 46,25,000, राइट? नॉर्मल रिस्क कवर हो गया 46,25,000। इतना करेक्ट? ओके। अब यहाँ पे ये जो हमने एंडोमेंट और उमंग दिया है, इसके साथ में डीए भी दिया है, तो इसका डबल पकड़ लो, 15, और ये 6, 21, 25, उसका डबल कितना हो गया, 42, 50। तो 42,50,000, और ये 25 लाख, बराबर। तो करीबन 67,50,000, मतलब पहले साल पे एक्सीडेंटल रिस्क जो चल रहा है वो 67,50,000 का, मतलब करीबन मैंने मोटा मोटी बोल दिया है 70 लाख से स्टार्ट हो रहा है। और नेक्स्ट ईयर में बोनस यार होना चालू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से, तो आगे से बराबर वो 70 लाख से लेके पूरा आगे बढ़ते 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 1.5 करोड़ तक रिस्कवर जा रहा है। और फिर मैच्योरिटी भी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मैच्योरिटी भी यहाँ पे है। ये जो हमने एंडोमेंट दिया था इसकी मैच्योरिटी आएगी लगभग 73 लाख का, 70 लाख पकड़ लो मोटा मोटी। मगर मैंने क्या बोला, रिटायरमेंट पे 1 करोड़ मिलेगा, वो कैसे? अब ये जो उमंग चल रहा था, अब उमंग को तो हमने सिर्फ प्रीमियम भरने के लिए इस्तेमाल किया था, राइट? तो जब इसका मैच्योरिटी लेंगे एंडोमेंट का, उस टाइम पे अगर वो चाहे तो ये उमंग को सरेंडर कर सकता है। और अगर वो उमंग को सरेंडर उस टाइम पे करेगा तो करीबन 35 लाख का उमंग का वैल्यू, सरेंडर वैल्यू मिलेगा। तो ये 70 + 35 करीबन 1,05,00,000 के आसपास का टोटल फंड क्लाइंट को मिलेगा।
और दूसरा है कि यहां पे हमने एक खूबसूरती यहां पे दी है कि देखो, जब यहां पे एंडामेंट के टाइम पे ये जो मैच्योर होगा एंडामेंट, जब क्लाइंट को 73 लाख का फंड मिल रहा है, मुझे बताओ वो उमंग को सरेंडर करेगा? नहीं करेगा। अरे पहले ये 70 लाख जो उसको मिल रहे हैं उसको तो खर्चा करे वो, तो वो क्या करेगा? उमंग को चलने देगा। अब उमंग अगर चलता रहेगा तो उसके रिटायरमेंट के टाइम पे उसको 50,000 हर साल कंटिन्यू मिलता रहेगा। और जब वो फिर उसके बाद में और 10, 15, 20, 25, 30 साल के बाद में अगर वो सरेंडर करने जाएगा, तो करीबन 50 लाख 60 लाख का लमसम वैल्यू जो है उसको उमंग का मिलेगा। और अगर कंटिन्यू रख देता है तो उसकी फैमिली को 80 लाख का वैल्यू देके जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? ऐसा बेहतरीन, मतलब सबसे कम प्रीमियम, सिर्फ 15 ही साल भरना है, सिर्फ 1 लाख ही भरना है। और रिटर्न्स अगर आप देखेंगे भाई, करीबन वो 15 लाख का प्रीमियम भर रहा है 15 साल में। और अगर आप देखेंगे पूरे जीवन काल में 80 और ये 70 पकड़ेंगे, तो हमने 1.5 करोड़ का, मतलब 15 लाख प्रीमियम के सामने 1 करोड़ 50 लाख का ऐसे ऑप्शन क्लाइंट को दे दिया है। इधर तेरा 15 लाख का वैल्यू, सिर्फ 15 ही साल तेरे को भरना है, और पूरे जीवन काल में पूरा 1.5 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख का टोटल इंश्योरिटी बिल हमने दे दिया है। टोटल फंड उसकी फैमिली के पास आने वाला है हर हाल में, किसी भी हाल में। मतलब ऑन डेथ भी 1 करोड़ 50 लाख आएगा, और ऑन, मतलब जीवन जी लिया पूरा अच्छा तो भी ये 1.5 करोड़ आएगा। ऐसा खूबसूरत प्लानिंग हमने इसको करके दिया है। राइट, डन। अब इसमें अगर कोई एक हाथ मिल जाता है आइडियल, जैसे मैंने आपको बोला, एक हाथ कोई आदमी मिल जाएगा। अब नॉर्मली तो 99% क्लोज हो जाएंगे यहाँ पे। अब एक हाथ कोई आइडियल अगर मिल भी जाता है, और वो अगर बोलता है आपको कि यार मेरे को तुम टर्म प्लान दे दो, यस कृष्णकांत जी बोले, अब तो बहुत हद तक क्लोज ही हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। अब कोई आदमी अगर आपको बोलता है कि टर्म प्लान दे दो, कोई बात नहीं, उसको सीधा टर्म प्लान बता दो। अब देखो टर्म प्लान समझाता हूं। जस्ट सेव ₹91 पर डे, जस्ट सेव ₹91 पर डे। सिर्फ नाइन, ठीक है सर, आपको टर्म प्लान चाहिए, सिर्फ 91 सेव को साल का सिर्फ 33,000 आपको पे करना है। इफ समथिंग हैपेंस बिफोर मैच्योरिटी, अगर मैच्योरिटी तक कुछ हो जाता है तो आपको 1 करोड़ मिलेगा। आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए, आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। एंड इफ नथिंग हैपेंस टिल मैच्योरिटी, और अगर मैच्योरिटी तक कुछ नहीं होता है, मतलब जिस ड्यूरेशन में 35 ईयर्स तक आपका पूरा ह्यूमन लाइफ वैल्यू प्रोटेक्ट हुआ, और 35 ईयर्स में अगर कुछ नहीं हुआ, तो जो प्रीमियम आपने भरा था वो प्रीमियम आपको रिफंड मिल जाएगा। टर्म प्लान विथ रिफंड ऑफ प्रीमियम। तो उसके लिए सिंपल है, एक जो मैंने एक टर्म प्लान दिया है और एक मैंने एंडोमेंट दिया है। राइट, अब टर्म प्लान मैंने सीधे यहाँ पे 1 करोड़ का कर दिया, एक एंडोमेंट दे दिया 30 लाख का। बराबर। अब इसमें अब इसमें जो है, अगर कुछ होगा तो 1 करोड़ मिल जाएगा एंडोमेंट, सॉरी टर्म प्लान का। और अगर कुछ नहीं हुआ तो ये जो हमने एंडोमेंट दिया था, उस एंडोमेंट का मैच्योरिटी मिल जाएगा करीबन 14 लाख का। और उसका 35 ईयर्स में जो प्रीमियम भरा गया है, यहाँ पे देखो 35 ईयर्स तक जो प्रीमियम भरा जाएगा उसका हर साल, वो प्रीमियम उसका रिफंड हो जाएगा। तो ये टर्म प्लान विथ रिफंड ऑफ प्रीमियम हमने उसको सजेस्ट कर दिया। अब यहां तक ठीक है। अब अभी अब मैं अब वो जो बचा हुआ 1% है ना, वो जो एक आइडियल आदमी है ना ये, अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, एटम बॉम्ब डालूंगा। हेलो, अभी न्यूक्लियर बॉम्ब डालेंगे हम। तैयार है आप? अब ऐसा बॉम्ब डालूंगा, अब देखना, एक ऐसा बॉम्ब डालूंगा, और इतना तरीका सिंपल देखो, वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपका अलग होना चाहिए, बस सिंपल ध्यान रखो आप किस तरीके से साइकोलॉजी, कस्टमर की साइकोलॉजी को आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हो, कैसे उसके माइंड लेवल को आप अप्स एंड डाउन कर रहे हो, उस पर डिपेंड होता है आपका सेल। अब ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब डालूंगा कि वो क्लोज हो गया, मतलब समझ लो, मतलब हर आदमी जिसके सामने आप बैठोगे, जिसके भी पास आप जाओगे, और जिस तरीके से फ्लो में मैं आया हूं,
उस तरीके से अगर आप बैठोगे तो ये आखिरी जो बॉम्ब हम डालेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब, इससे, इस एटम बॉम्ब से 100% आप चेक लेके आ जाएंगे। डालो हम बॉम्ब, चलो देखते हैं। अब क्लाइंट को क्या करेंगे, अभी हम लोग एक समरी दिखाएंगे। देखो, अगर पहले तक अगर क्लोज हो गया हो तो दिखाने की जरूरत नहीं, और अगर ये टर्म प्लान में अटक जाता है वो, है ना, और म्यूचुअल फंड की बात करता है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, अभी हम उसको एक समराई बताएंगे, समरी बताएंगे। सर मैं आपको जरा एक समरी बता देता हूं। महेंद्र कुमार जी, टेबल नंबर चेंज हो गया तो 9 की जगह पे 7 कर दो ना दोस्त। तो लिख लो ना, उसमें क्या है यार, है कि नहीं। अब 9 की बजाय 7 कर दो, खत्म किस्सा। अब टेबल नंबर चेंज हो गया तो क्लियर। ओके। अब सॉरी, क्या बोल रहा था मैं, कहा, अब हम एक समराइज बताएंगे क्लाइंट को कि सर देखो, मैंने जो आपको अभी अलग अलग ऑप्शन दिए हैं वो मैं एक बार आपको समराइज कर देता हूं, है ना। और इसमें क्या है ना सर, देखो ये मैंने आपको अलग अलग ऑप्शन बताए थे। पहला ऑप्शन सर मैंने आपको बताया था करोड़पति प्लानिंग का, बराबर, करोड़पति प्लानिंग का। इसमें जो है करीबन आपको 1,05,000 सालाना प्रीमियम आपको पे करना है, ईयरली प्रीमियम, और ये 30 ईयर्स तक आपको प्रीमियम पे करना है। तो टोटल प्रीमियम सर आपका 31,50,000 का पे हो जाएगा, टोटल प्रीमियम। और आपका जो फैमिली फंड है, आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो है वो प्रोटेक्ट हो रहा है 1 करोड़ से लेकर 1,65,00,000। और साथ में अगर कुछ नहीं हुआ तो आपके रिटायरमेंट के लिए आपको 1 करोड़ का फंड मिल जाएगा। फिर मैंने दूसरा आपको ऑप्शन दिया संपूर्ण जीवन, ये विथ रिफंड ऑफ प्रीमियम के साथ में, ह्यूमन लाइफ वैल्यू विथ रिफंड ऑफ प्रीमियम। इसमें थोड़ा सा आपको क्या है, ये 1,05,000 का प्रीमियम था, ये यहाँ पे थोड़ा आपको ज्यादा है, 12,000 का प्रीमियम ज्यादा भरना है साल का। तो 1,17,000 का प्रीमियम हुआ, 30 ईयर्स का पीपीटी इसमें भी है। टोटल प्रीमियम अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका 35,10,000 का प्रीमियम भरा जाता है। बाकी आपको ये सेम है, आपका लाइफ प्रोटेक्ट है 1 करोड़ से लेकर 1,65,00,000, और आपको रिटर्न पे 1 करोड़ मिलेगा। मगर यहाँ पे एक खूबसूरत चीज है सर, अगर आपके पास में बजट है, अगर आप प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब आप 1,05,000 के बजाय 12,000 अगर एक्स्ट्रा भर सकते हैं, मतलब यहाँ पे देखो टोटल प्रीमियम 31,50,000, यहाँ पे टोटल प्रीमियम आता है आपका 35,10,000। तो प्रीमियम में करीबन 3,60,000 का डिफरेंस है। मतलब ये 3,60,000 अगर आप एक्स्ट्रा भर सकते हैं, महीने का 1,000 रुपीज का प्रीमियम अगर आप एक्स्ट्रा भर सकते हैं, तो उसके बदले में आपको, ये तो सेम है, मगर ये 3,60,000 का जो एक्स्ट्रा प्रीमियम भरा जाएगा उसके बदले में आपको गारंटेड 29 लाख भी मिलेगा। गारंटेड 29 लाख आपको मिलेगा। तो जो प्रीमियम आपका भरा जा रहा है तो लगभग उसके आसपास का जो है, ये आपको अमाउंट रिफंड हो जाएगा आफ्टर योर लाइफ। फिर मैंने आपको तीसरा एक ऑप्शन दिया था सर, समृद्ध जीवन। उसमें आपको सिर्फ 21 साल प्रीमियम पे करना है, और प्रीमियम था सर 1,25,000 का, और सिर्फ 21 साल पे करना है। करीबन आपका 26,25,000 का प्रीमियम भरा जाता है। बाकी सर रिटर्न से मैं देखो 1 करोड़ से लेकर 1,65,00,000, और रिटायरमेंट फंड आपको 1 करोड़ का मिलेगा। अब यहां पे देखो सर, आप इसमें सिर्फ 21 साल भरना है आपको, और लॉन्ग टर्म के लिए प्रोटेक्शन आपको मिल गया है, बराबर। मगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे खूबसूरती, तो यहाँ पे देखो दोनों में अंतर देखो, आप यहाँ पे अंतर देखो, यहाँ पे 31,50,000 का प्रीमियम भरना है आपको, और यहाँ पे सिर्फ 26 लाख का, मतलब करीबन 5 लाख का प्रीमियम में बेनिफिट है आपको, कितना, 5 लाख का। इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो 9 लाख का, मतलब कम प्रीमियम में आपका सेम प्रोटेक्शन हो रहा है, सेम प्रोटेक्शन हो रहा है। फिर मैंने आपको एक चौथा ऑप्शन दिया सर, स्मार्ट करोड़पति। इसमें आप देखो सर, सब में देखो, आप सब में देखोगे ना, सबसे कम प्रीमियम इसमें ही है सर। ये देख लो आप, सबसे कम प्रीमियम है इसमें, 1 लाख का प्रीमियम है सर। और यहाँ पे 30 साल भरना है, यहाँ पे 30 साल भरना है, यहाँ पे 21 साल, यहाँ पे सिर्फ 15 ही साल भरना है। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना है, सिर्फ 15 लाख का है।
15 लाख का। और यहाँ पे देखो ये रिस्क आपका जो फैमिली फंड जो है, मतलब आपका जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, वो करीबन 70 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक, 1 करोड़ 50 लाख तक। मतलब देखो यहाँ पे 1 करोड़ 60, 1.50, मतलब लगभग सेम है सर। मतलब 1 करोड़ का जो इंश्योर करना था ह्यूमन लाइफ वैल्यू, वो यहाँ पे भी पूरा प्रोटेक्ट कर दिया है इस रेंज के अंदर। और सेम जैसे रिटायरमेंट भी यहाँ पे 1 करोड़ मिला था, यहाँ पे भी 1 करोड़ मिलेगा। और सर गौर से देखो सर, यहाँ पे गौर से देखो, अगर आप पहले के साथ में कंपेयर करेंगे, रिटर्न्स तो लगभग सेम है सर, रिस्क कवर भी सेम है, रिटर्न भी सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपका टोटल प्रीमियम है 31,50,000, और यहाँ पे प्रीमियम है आपका 15 लाख। अगर आप प्रीमियम में डिस्काउंट देखेंगे तो करीबन 16,50,000 सर। कितना? 16,50,000, 16,50,000, 16,50,000, 16,50,000 का आपको डिस्काउंट दिया गया, और सिर्फ 15 ही साल भरना है, और रिटर्न सब सेम है। 16,50,000, मतलब 50% से ज्यादा, 55% डिस्काउंट। इसके कंपेयर में अगर आप देखेंगे सर, यहाँ पे करीबन 20 लाख का, 20 लाख, 20 लाख का प्रीमियम डिफरेंस है। इसके साथ भी अगर आप कंपेयर करेंगे सर, ये तो 21 साल भरना है, इसके साथ कंपेयर करेंगे आप, तो करीबन देखो 26,25,000 और ये 15 लाख, करीबन 11,25,000 का फर्क है। बाकी जो बाकी रिटर्न तो सब सेम है। अब बताओ आप, अब बताओ आप। अब बताओ आप। हेलो। लगा जोर का झटका धीरे से? लगा कि नहीं लगा? अब क्या जगह है उसके दिमाग में, अबे यार मतलब सीधा, अबे किधर, मतलब ये 15-20 लाख खत्म, और रिटर्न सब सेम। अबे ये फिर ये 35 साल पे मिले या 40 साल पे मिले यार, ये करो खत्म करो। 1 लाख का बजट सिर्फ 15 साल तक ही भर रहा है। भाई बोल किधर है तेरा, किधर चेक करो साइन, बोल किधर साइन मारना है। हेलो। समझ रहा है क्या? अब और तड़का। अब अब और तड़का देखो, अब और तड़का। वो जो एक एक बचा था ना, जो बोला था टेम्पलेट की बात, अब उसको भी देखो, उसको भी कैसे खतरनाक तरीके से चेंज करेंगे। अब देखो फिर उसको, उसने ये बोला था अपने को कि टर्म प्लान, तो सर मैंने आपको टर्म प्लान का भी ऑप्शन दिया। इसमें देखो ये प्रीमियम भर रहा है आपको 33,000, 35 साल के लिए, बराबर। इसमें करीब आपका 11,50,000 का प्रीमियम टोटल पे होगा आपका। और अगर कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को 1 करोड़ मिलेगा। और अगर कुछ नहीं होता 35 साल में, तो आपको रिटायरमेंट में कुछ नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। सिर्फ जो प्रीमियम आपका भरा गया है 11,50,000 का 35 साल में, वो प्रीमियम आपको रिफंड मिल जाएगा। और उसको क्या दिख रहा है यहाँ पे सब यार, खोखा खोखा, एक एक खोखा दिख रहा है उसको, 1-1 करोड़ दिख रहा है, पूरे खोखे दिख रहे हैं उसको, और यहाँ पे जीरो। यहाँ पे क्या दिख रहा है? सिर्फ जीरो। फिर हम उसको क्या बताएंगे पता है? सर देखो आप टर्म प्लान ले ही रहे हो, आप टर्म प्लान तो ले ही रहे हो। अगर आप ये टर्म प्लान लेते तो करीबन आपको देखो 11,50,000 का आपको टोटल प्रीमियम पे होगा आपका 35 ईयर्स में, ओके, 11,50,000 का। और यहाँ पे आपको रिटर्न पे कुछ नहीं मिल रहा है, जीरो मिल रहा है ना? अगर आप यहाँ पे जाओ, अगर आप देखो सर, यहाँ पे टोटल प्रीमियम जा रहा है 15 लाख का, मतलब आपको कितना प्रीमियम में कितना डिफरेंस है? सिर्फ 3,50,000 का, 3,50,000 का। यहाँ पे देखो, ये रिस्क और चलो ह्यूमन वैल्यू सेम है सब में, मगर यहाँ पे आप देखो, अगर आप 3,50,000 एक्स्ट्रा पे कर देते हैं, सिर्फ 3,50,000 अगर आप एक्स्ट्रा पे कर देते हैं, तो आपको रिटायरमेंट पे जीरो नहीं, एक खोखा मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा। मतलब सिर्फ 3.5 लाख अगर तू एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर देता है, तो तेरे को सीधा एक खोखा मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा। अब मुझे बताओ आप, कौन सा म्यूचुअल फंड उसको 3.5 लाख के बदले में, 3,50,000 के बदले में 1 करोड़ एक खोखा देगा? और वो भी गारंटेड देगा। हम यहाँ पे गारंटेड दे रहे हैं। कैसा लगा आपको? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स।
यस, जबरदस्त, धमाकेदार, बेहतरीन, शानदार, जोरदार। अब तो कस्ट क्लाइंट की खैर नहीं, है ना। टॉप प्रेजेंटेशन, न्यू एंड इनोवेटिव, तो एकदम फाड़ू है ना। चलो, बहुत बढ़िया 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 बढ़िया। तो दोस्तों, अगर इसी तरीके से अगर आप मैदान में उतरना चाहते हो और अपनी एमडीआरटी का गारंटी करना चाहते हो, 31 दिसंबर 2025 के पहले अगर आप एमडीआरटी करना चाहते हो और धमाकेदार तरीके से एमडीआरटी सीओटी टीओटी करने के लिए मैं आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया हूं, एमडीआरटी का जुनून, एक्सलेंट राम, एमडीआरटी का जुनून। ये कोर्स जो है, थैंक यू सुधीर यादव जी, ग्रेट। ये कोर्स जून से लेकर दिसंबर तक चलेगा। जून से लेकर दिसंबर तक 6 महीने में 12 सेशन आपको इसमें मिलेंगे। ये हर महीने पहला और तीसरा गुरुवार आपको मिलेगा। अब जून से शुरू होगा, ये तीसरे गुरुवार से शुरू होगा। फिर उसके बाद में हर महीने आपको पहला और तीसरा गुरुवार, हम लोग दिसंबर तक ये सेशन चलेगा आपके एमडीआरटी का रास्ता आसान करने के लिए। और इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें आपको एक बेहतरीन रोड मैप मैं देने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको मैं वेल इक्विप बनाऊंगा कि जो आप, ये हिंदी में रहेगा जिस तरीके से आज का सेशन हुआ। आज का सेशन पावर पॉइंट इंग्लिश में रहेगी, मगर मैं कम्युनिकेट करूंगा हिंदी में। ओके, जैसे आज का सेशन हुआ सेम टाइप का ही सेशन रहेगा। सबसे पहले जो आपका दिक्कत होता है कि आपके पास में प्रोस्पेक्ट नहीं होते, राइट। तो आपके प्रोस्पेक्टिंग का रास्ता मैं आपको दूंगा, और ऐसा प्रोस्पेक्टिंग आपको दूंगा कि आपको जिंदगी भर कभी प्रोस्पेक्टिंग की कमी नहीं रहेगी। दूसरा, मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग के बाद में दूसरा सवाल आता है अपना कि हम जब कॉल करते तो कॉल कैसे करना है। टेलीकॉलिंग स्किल्स, इफेक्टिव टेलीकॉलिंग आपका कैसे होना चाहिए, उसके स्किल और उसके मेथड्स और उसके सिस्टम में आपको समझाऊंगा, ताकि आपका कॉलिंग बढ़िया हो सके। फिर कॉलिंग के बाद में आपका जो अप्रोच कैसे करना है, अप्रोच करने के तरीके मैं आपको डेवलप कराऊंगा। फिर अप्रोच करने के बाद में प्रेजेंट कैसे करना है, जैसे आपने अभी देखा, ये प्रेजेंट करने के लिए मैं आपको अलग अलग ऐसे एनालिसिस दूंगा, एक्सपर्ट एनालिसिस। मैं आपको इसे इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सेलिंग, जैसे आज मैंने आपको ह्यूमन वैल्यू का कंसेप्ट दिया, राइट, ऐसे 24 इमोशनल एंड सेलिंग प्रैक्टिकल कंसेप्ट आपको मिलेंगे। मतलब हर सेशन में 12 सेशन होंगे, उसमें हर सेशन में 2 इमोशनल कंसेप्ट मिलेंगे। और उस कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए, क्लोज करने के लिए आपको 4 कॉम्बिनेशन हर सेशन में मिलेंगे। जैसे आज मैंने आपको बताया, मतलब जिस भी क्लाइंट का 1 लाख तो आप उठा के लाएंगे वहां से, राइट। और फिर आपको उसके साथ में जब बात कैसे ऑब्जेक्शन जो आते हैं, उस ऑब्जेक्शन को कैसे, ये किस तरीके से हम हैंडल करते चले जाएंगे और कैसे क्लोजिंग तक पहुंचाएंगे, ऐसे पूरा इंटैक्ट आपको ये इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सेलिंग कंसेप्ट मिलेंगे विद कॉम्बिनेशन के साथ में हर सेशन में। तो आज तो मैंने आपको इसका ट्रेलर दिखाया है, एक ही कंसेप्ट का। ओके, और साथ में आपको जैसे कि एक्सपर्ट एनालिसिस, जैसे ज्यादातर हमें जो दिक्कतें आती है, लोग म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करते हैं, तो कैसे, तो मैं आपको एलआईसी वर्सेस म्यूचुअल फंड, एलआईसी वर्सेस रियल एस्टेट, एलआईसी वर्सेस बॉन्ड, शेयर्स, गोल्ड, एफडी, आरडी, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, केवीपी, एनएससी, ऐसे आपको एक्सपर्ट एनालिसिस दूंगा। तो ये बेहतरीन कोर्स जो है, आपको सिंपल और आसान भाषा में, सरल भाषा में कैसे कस्टमर को एंगेज करना और कैसे क्लोजिंग तक लेके जाना है, ये आपके क्वालिटीज को डेवलप करेगा। और ये जो कोर्स है, इसका जो फीस है अराउंड 7,200, स्पेशल ऑफर इसका 3600 है। और आज जो अभी लास्ट एंड फाइनल सेशन है आज का, अभी आज के बाद इसके सेशन नहीं होने वाला है, तो ये लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी आज आपको कि ऑन द स्पॉट ऑफर जो है 2400 में आप इसको आप बुक कर सकते हैं। आज के बाद फिर ये सेशन होगा ही नहीं, इसका डेमो का सेशन ही होगा, सिर्फ 10 लोगों के लिए ऑफर है।
और जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और आसान शब्दों में, सरल भाषा में, आप में से हर कोई एग्री होगा कि कितने आसान तरीके से आप में से हर कोई इसको एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। तो आपको ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी गई है टुडे, लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन, फाइनल चांस टू गेट द ऑन द स्पॉट ऑफर 2400 only for first 10 participants, राइट। तो जो भी अभी पार्टिसिपेंट्स इसको बुकिंग करेंगे 2400 में आपको ये पूरा कोर्स करने को मिलेगा। आपको गूगल पे, पेटीएम, फोन पे करना है इस नंबर पे 9221053577, और पेमेंट वहां पे नाम आएगा बकुल पाटिल या फॉर्चून फोरम का नाम आएगा। पेमेंट करने के बाद में आपको जो नीचे नंबर दिया गया है, यही तो डिस्काउंट है ना विमल जी, दिख रहे हैं ना आप, ये ऑन द स्पॉट ऑफर दे रहा हूँ 2400 में आपको, यही तो डिस्काउंट दिया है, सामने तो दे रहा हूँ। ओके, तो 2400 आपको पे करना है इस नंबर पे 9221053577। यहाँ पे फॉर्चून फोरम या बकुल पटेल का नाम आएगा, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद में आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ये जो नीचे नंबर दिया है 9224370546, ये जो ब्लैक कलर में नंबर दिया है, इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। तो आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे पास आएगा तो आपका मोबाइल नंबर भी आएगा, और फिर आपको जो एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा एमडीआरटी के जुनून में। और जिनके भी पेमेंट अभी आएंगे, आपको जो मैंने आज का सेशन लिया, तो आज के सेशन का जो पावर पॉइंट मैंने आपको दिया, पूरा सीक्वेंस में जो बताया, ये पूरा का पूरा पावर पॉइंट आपको मिल जाएगा। यस प्रसन्न जी, आप कर सकते हैं, यू कैन मेक द पेमेंट। आपके एजेंट की फेवर में आप पेमेंट करना चाहते हो सर जी, आप कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में अगर आपको उनका मोबाइल नंबर भेजना है, जिस एजेंट को आप ज्वाइन कराना चाहते हो, उनका मोबाइल नंबर आपको मुझे जरूर भेजना है पेमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ, ओके, और उनका नाम और नंबर, ताकि उनको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो जो लोग अभी ये पेमेंट कर रहे हैं, जो बुकिंग कर रहे हैं, आपको एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि आज जो मैंने सेशन लिया, इसका पूरा पूरा पावर पॉइंट जो है आपको आज मिल जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा कि आज देखो, जैसे आप 2400 देंगे तो आज आपको आज का पूरा प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, कल सुबह इसको प्रिंट कर लोगे, प्रिंट करके एक फाइल में लगाओ, और जिस तरीके से मैं एक स्टेप बाय स्टेप बताया, वैसे आप गारंटी देता हूं, आप 5 क्लाइंट के कल जाके मिलो, कल संडे है बराबर, आज रात को आपको मैं भेज दूंगा जिनके पेमेंट आएंगे उनको, ओके, जो अभी बुकिंग कर रहे हैं 2400 में ऑन द स्पॉट। सिर्फ 2400 में पूरा 6 महीने का कोर्स आपको मिल रहा है, 12 सेशन। तो आपको आज का पूरा पावर पॉइंट मिल जाएगा, उसको आप प्रिंट आउट निकालो, एक जैसे मैंने बताया वैसे कल 5 लोगों को मिलो, कल 5, गारंटी देता हूं 5 में से एक आपका क्लोज हो जाएगा। और ये कल के कल आपको 1 लाख का प्रीमियम मिल जाएगा, और 1 लाख का आपको प्रीमियम मिल गया मतलब करीबन आप 30,000 कमा लोगे, 30,000 कमा लोगे। मतलब ये 2400 जो आज आप पे करोगे, इस 2400 को बदले में इसका 10 गुना एक दिन के अंदर आप कमा लोगे। और एक बात बताओ आपको, अरे आपका सिर्फ अगर 10,000 प्रीमियम का भी कोई पॉलिसी बेचा जाता है, 10,000 प्रीमियम का, तो भी करीबन आप 3,000 कमा लोगे। मतलब 10,000 का प्रीमियम का अगर आपने कोई भी पॉलिसी बेच दिया, तो भी आपका एक 2400 निकल जाएगा। मतलब जरा सोचो, उसके बाद में जितना भी कमाओगे आप, पूरा का पूरा बोनस। तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। सिर्फ 10,000 के प्रीमियम का पॉलिसी बेचने से जो आता है आपको 24 रुपए, वो अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आप लाखों रुपए कमाने का जरिया अपना ओपन कर रहे हो। और मैं एकदम सिंपल एंड प्रैक्टिकल तरीके देता हूँ, इमोशनल तरीके से आपने देख चुके हैं। आप में से हर कोई इसको एग्जीक्यूट, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई बहकी बहकी बातें नहीं, जो सामने वाले को समझ में आ सके, राइट।
तो बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको गूगल पे, पेटीएम, फोन पे करना है इस नंबर पे। यस रमेश कुमार जी, जिन लोगों के पेमेंट आ रहे हैं उनको आज का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ओके। और ये जो कोर्स चलेगा एमडीआरटी का जुनून, इसमें भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। ओके। 1 मंथ के लिए हर सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा। यस, 3 लोगों का पेमेंट आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओनली 7 बुकिंग बैलेंस नाउ, ओनली 7 बुकिंग बैलेंस नाउ। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन। पेमेंट के बाद में पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर भेजना है दोस्तों। यस, आपको पेमेंट करना है इस नंबर पे, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, 9221053577, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है। वहां पे बकुल पटेल या फॉर्चून फोरम का नाम आएगा, उसका आपको 2400 रुपये पे करना है, और आप ये 6 महीने का 12 वर्कशॉप का एमडीआरटी का जुनून का कोर्स आपको मिलेगा। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है आपको, ये जो नीचे नंबर दिया मैंने ब्लैक कलर में, 9224370546, इस नंबर पे भेजना है। और आपको वो मोबाइल नंबर भेजना है जो मोबाइल नंबर मैं आपका ग्रुप में ऐड कर सकूं। ओके। ये आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, ये 6 महीने का जो कोर्स रहेगा, हर कोर्स, हर सेशन का, सेशन होने के बाद में, ये तीसरे गुरुवार से शुरू होगा। हर सेशन के बाद में आपको 1 महीने तक रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। ओके, हर सेशन का। ये आपको पूरे इमोशनल प्रैक्टिकल सेलिंग कंसेप्ट मिलेंगे, इनके पावर पीडीएफ, ये जो पावर पॉइंट है उसको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा, ताकि जैसे आज का मैंने सेशन लिया, ये पूरा का पूरा आप प्रिंट करके फाइल बना लो, तो हर कंसेप्ट की एक आप अलग फाइल बना सकते हो। आप समझ रहे? हर जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा हर सेशन में, उसकी आप अलग अलग फाइल बना सकते हो। तो आपके हाथ में ऐसे 24 अलग अलग फाइल बनेगी आपकी, और अलग अलग टाइप के कंसेप्ट आप लोगों तक लेके जाओगे विथ कॉम्बिनेशंस। समझ रहे बात को? और ये जिंदगी भर आपके काम में आएगा। ये 2400 रुपए का इन्वेस्टमेंट जिंदगी भर आप लाख रुपए कमाने का आपका जरिया बना देगा। तो जिसको अपने सपने पूरे करने हैं और इसे खूबसूरती के साथ में, वो मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू।